सत्येंद्र आए थे, कार्ड रख गए देखो, तो कार्ड है निकाल। अच्छा व्यास मस्त। हाँ, संस्कृत क्या वो कर रहे हैं उसमें ले चलेंगे। महाभारत आदि पर्व दूसरा अध्याय, समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन। ये समंत पंचक क्षेत्र क्या है और अक्षौहिणी जो बताया तो अक्षौहिणी सेना का प्रमाण है। और महाभारत में वर्णित पर्व और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह और महाभारत के श्रवण और पठन का फल। ये 3 अध्यायों में, दूसरे अध्याय में ये सूची है जो है तीनों अध्याय, ये सूची का दूसरा अध्याय है। ऋषय ऊचु समंत पंचकमिति यदुक्तं सूतनंदनो एतत् सर्वं यथा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। ऋषि लोग कह रहे हैं कि हे सूत के पुत्र, आपने अपने प्रवचन में समंतक क्षेत्र बताया है। समंतक क्षेत्र कहते हैं कुरुक्षेत्र। तो वो देश, वहाँ युद्ध हुआ है, तो वो उसका भी हमें वर्णन सुनाइए। सौतिरुवाच शृणुद्दम्भो विप्रा ब्रवतश्च कथा शुभा समंत पंचकाख्यंच श्रोतुमर्हत सत्तमाः त्रेता द्वापरयो संदो राम शस्त्रकृतांबरा असकृत पार्थिवं छत्रं जगानामर्षचोदिताः सा सर्वं छत्रमुत्साद्य स्ववीर्येणानलद्युतिः समंत पंचके पंचो चकार रौधिरान् हृदान् ते सा तेषु रुधिराम्भासु हृदयेषु क्रोधमूर्छिता पितॄन् सन्तर्पयामास रुद्रेणेति नः श्रुतम्। अथ चीकादयोभ्येते पितरो राममब्रुवन् राम राम महाभागो प्रीतास्मतो भार्गवो अनया पितृभक्त्या चो विक्रमेण तव प्रभो वरं वृणीको भद्रन्ते जमेच्छसि महादूते। कहते हैं कि द्वापर की संधि के समय, द्वापर और त्रेता की जो संधि थी उस समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का और क्षत्रियों का विनाश किया। अग्नि के समान परशुराम जी ने अपने पराक्रम से क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर भर दिए। अरे बाप रे, इतना मारा हुआ 5 सरोवर भर गए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने रक्त रूपी जल से भरे हुए सरोवरों से रक्तांजलि द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। उसके बाद ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर, पितर लोग परशुराम जी के पास आए, बोले महाभाग राम, आप बड़े भारी सामर्थ्यशाली भृगुवंश के भूषण हैं। तुम्हारी ये पितृभक्ति और परिक्रमा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। राम उवाच यदि मे पितरा प्रीता यदनुग्राजता मदि याचरोषा विभूतेन छत्रमुत्सादितं मया अतश्च पापान् मुच्चेऽहम् एष मे प्रार्थितो वराः हृदाश्चो तीर्थभूता मे भवे दुर्भुवि विश्रुताः। हे पितरों, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमारे ऊपर कृपा करें। मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस कर दिया। इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं, ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं और ये रक्त के सरोवर, यही मैं चाहता हूं। एवं भविष्यति तेवं पितरस्तमथा ब्रुवन् तं क्षमस्वेति निषेधुस्ततः सा मिररामः। पितरों ने कहा ऐसा ही होगा। और अब जो क्षत्रिय वंश बच गए हैं उनको तुम क्षमा कर दो, क्षत्रियों का आप संहार मत करो। तेषां समीपे जो देशो हृदानां रुधिराम्बसां समंत पंचकमिति पूर्णं तत्परिकीर्तितम्। और ये 5 सरोवर जो तुमने भर दिया है, इनका नाम हो जाएगा समंत पंचक, और ये क्षेत्र बहुत ही पूर्ण प्रद होगा।
जेन लिंगेन जो देशो जुगता समुपलक्ष्यते तेनेव नाम्ना तन्ते संवाच्य माहुर्मनीषिणः अंतरे चैव संप्राप्ते कली द्वापरयोरभूतो सुमंत पंचके युद्धं कुरु पांडवसेनयोः। कलयुग और द्वापर की संधि जब समय आएगा तब इसी क्षेत्र में कौरव पांडवों की सेनाओं का परस्पर बहुत बड़ा भीषण युद्ध होगा, ये उन्होंने बताया। तस्मिन् परम धर्मिष्ठे देशे भूदोष वर्जिते अष्टादश समाजगमु रक्षोहीनो जुजुत्सया। कहते हैं कि भूमि में कुछ दोष होते हैं, नीचा होना, ऊंचा होना, कांटेदार होना, वृक्षों का होना, कंकड़ पत्थरों का होना। तो भूमि संबंधी जो दोष हैं उनसे रहित परम धार्मिक ये प्रदेश होगा और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठा होंगी। समेते तंदुजास्ताश्च तत्रैव निधनं गता एतन्नामाभिनिर्वृत्तं तस्य देशस्य वैदिजा पूर्णस्य रमणीयस्य स देशो वा प्रकीर्तितः तदेतत् कथितं सर्वे मया ब्राह्मणसत्तमाः तथा देशा सविख्यातस्तेषु लोकेषु विस्तृताः। कहते यह देश बड़ा पूर्णमय हो जाएगा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों तीनों लोकों में इस देश की प्रसिद्धि हुई, सबसे बड़ा पवित्र क्षेत्र माना जाएगा। ये पितरों ने आशीर्वाद दे दिया। ऋषय ऊँचू हो अक्षोहिणी प्रोक्तम तिक्तुतंदन एतदीक्षा महेशो में तथा तथम। अभी आपने बताया है सूत जी की इतनी अक्षौहिणी यहाँ पर सेनाएं आएंगी, तो हम सुनना चाहते हैं अक्षौहिणी कितनी बड़ी होती है। अक्षौहिणा परिमाणम नरा स्वरथ दंतिनाम यथा वच्चैव नो ब्रूहि सर्वं हि विदितं तव। उसमें कितने पैदल, कितने घोड़े, कितने रथ और कितने हाथी, यह हमें सुनाइए। सौ तिरुवाच एको रथो गजश्चैको नरा पंचपदातया त्रयश्च तुर्गास्तज्ञै पत्यरित्य विधीयते। एक रथ, एक हाथी और 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़ा। सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने इसको पत्ती कहते हैं, पत्ती। इसमें एक रथ होता, एक हाथी होता, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े। पत्तिंतु त्रिगुणा मेता माहु सेना मुखम बुधा त्रीण सेना मुखने को मुखान्य को गुल्म इत्य विधीयते। और पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना का मुख कहते हैं। सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रया स्मृतास्ते स्रस्तु वाहिन्या पुप्रतनेति विचक्षणैः। 3 गुल्म का एक गण होता है और 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने पृतना कहा। पृतना सेना। चमुस्तु पृथनास्ते स्त्रः तिस्रश्चम्बत् त्वनीकिकाः अनीकिनी नाम 10 गुणम प्राहुरक्षोहिणीं बुधाः। और 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनीकिनी और 10 अनीकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। तो अक्षौहिण्या प्रसंख्याता रथा नाम सत्यम संख्या गणित तत्त्वज्ञ सहस्राणि एकविंशति शतान्युपरचे चैवाशो तथा भूयश्च सम्मतिः गजानन च परिमाणमेतदेव विनिर्दितम्। गणित के विद्वानों ने बताया है कि एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 होती है और इतनी ही हाथियों की संख्या भी इतनी ही होती है। 21,870 रथ और 21,870 हाथी। ज्ञेयं शतसहस्रन्तु सहस्राणि नवैवतु नराणां अपि 50 शतानि त्रीणि च नघाः। और एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या होती है 1,09,350। सहस्राणि तथा स्वानाम शतानि च दशोत्तराणि षट् प्राहुर्यथावत् यह संख्या। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की संख्या होती है 65,610। एताम अक्षौहिणीं प्राहु संख्या तत्त्वविदो जनाः यां वा कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधना
संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी बताया। अब आप लोग विस्तार से सुने। गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वही सबकी सब समाप्त हो गई, नाश को प्राप्त हो गई। अहानि युजुधे भीष्मो दशैव परम स्त्रिवत अहानि पंचद्रोणस्तु रक्ष कुरुबाहिनी। 10 दिनों तक युद्ध किया भीष्म पितामह ने और द्रोण ने 5 दिन युद्ध किया। अहिनी युजुधे द्वेतु कर्णः पर बलार्दना शल्योर्ध दिवसं चेवे गदा युद्धम मता परम। वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन युद्ध किया और दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध आधे दिन होता रहा। इस तरह से तस्यैव दिवसस्थाने द्रोणी हार्दिक्य गौतमाः प्रसुप्तम निस्विध्वस्तम जघ्नुर्युधिष्ठिरं बलम। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वस्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को और पुत्रों को मार डाला। जत्तु सौनक सत्रे ते भारताख्यानमुत्तमं जन्मे जयस्तु तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता कथितं विस्तरार्धं च जसो वीर्यं महीक्षितां पौष्यं तत्र च पौलोमास्तिकं चादिता स्मृतम्। इस प्रसंग में उत्तम इतिहास महाभारत मैं सुना रहा हूँ। यही जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में बौद्ध, पौलोम और आस्तिक 3 पर्वों का स्मरण किया। ये 3 पर्व हैं। इसमें पर्व माने प्रसंग, अध्याय तो हैं लेकिन खंड, स्कंद, जिसमें जैसे भागवत में पहला स्कंद दूसरा स्कंद, ऐसे इसमें पहला पर्व दूसरा पर्व है। विचित्रार्थ पदाख्यान मनेक असमयान्धितम प्रतिपन्नम नरैः प्राज्ञैर् वैराग्यमेव मोक्षभिः। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष को वैराग्य की शरण लेनी पड़ती है, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाएं, इसलिए इसका नाम है महाभारत। इसे सुनना चाहिए। ये बड़े पूर्णमान को ये सुनने को प्राप्त होती है। आत्मैव विदितव्येषु प्रियेषु हि जीवितम् इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वोगमेष्टसम् अनाश्रितेदमाख्यानं कथा विभिन्न विद्यते आहारमनपाश्रिते शरीरस्यैव धारणम्। जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, ये जानने योग्य है। पदार्थों में जीवन सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, यह प्रयोजन सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र इसीलिए है परमात्मा जिससे प्राप्त हो। जो भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं चल सकती। तदे तद भारतम नामो कविभिस्तुपजीव्यते उदय प्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात दिवेश्वरः। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। इतिहासोत्तमे जस्मिन् अर्पिता बुद्धिरुत्तमा स्वर व्यंजनयोः कृतस्ना लोक भेदात् सदैव वाक्। लौकिक वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों और व्यंजनों में समाई रहती है। ये वाणी स्वर में और व्यंजन में समाई हुई है। स्वर व्यंजन युक्त जो अक्षर निकलते हैं उसी में इतिहास होता है, उसी में दर्शन शास्त्र होता है, पुराण होते हैं, वेद होते हैं, सब उसी में होते हैं। स्वर और व्यंजन में ही वही 50 अक्षर व्यंजन है, 16 स्वर हैं। इन्हीं में संपूर्ण जितना भी व्यवहार है संसार का, इसी में विद्यमान है।
तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणाः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारसत्यस्य तस्य श्रूयतां पर्वसंग्रहः पर्वानुक्रमणे पूर्वं द्वितीया पर्वसंग्रह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव करने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। एक एक पद पर्व आश्चर्यजनक है। हाँ? ये कौन आ गया? हेलो, हाँ हाँ, अच्छा, अब कोई ड्राइवर की देखो खोज करके बताएंगे। देखो बताएंगे, अब कल बात करेंगे, पर ड्राइवर चाहिए। इसके पश्चात पौष्यम पौलो ममास्ति के मादिरंसावतारणम तथा संभव परभोक्तो मजबूतम रोमहर्षणम। पौष्य पौलोम आस्तिक अंशावतरण पर्व है। इसके बाद में संभव पर्व का वर्णन है, अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। दाहो जतु गृहस्यात्रेडिम्बम पर्व चोचते ततो बकपदा पर्वम पर्वम चैतरथम तथा। इसके पश्चात लाक्षा भवन दाह पर्व है, फिर हिडिम्बा का वध पर्व है, फिर बक के वध का पर्व है, फिर चैत्र रथ पर्व है। ततः स्वयंवरो देव्या पांचाल्या पर्व चोच्यते छात्र धर्मेण निर्जिते ततो वैवाहिकं स्मृतं विदुरागमनं पर्व राज्यलंब सदैव चो अर्जुनस्य वनवासा सुभद्राहरणं ततः। फिर द्रौपदी के स्वयंवर का पर्व है। क्षत्रिय धर्म के सब राजाओं पर विजय प्राप्ति का वैवाहिक पर्व है। विदुर के आने का राज्य के लंब पर्व है। फिर अर्जुन का वनवास पर्व और सुभद्रा का हरण पर्व है। सुभद्रा हरणात् ऊर्ध्वं गेया हरण हारिका ततः खांडवदाहाख्यम तत्रैव मय दर्शनम। ततः खांडवदाहाख्यम तत्रैव मय दर्शनम। फिर सुभद्रा का हरण पर्व, खांडवदाह पर्व और दानव के मय दानव की कथा है। सभा पर्व तथा प्रोक्तम मंत्र पर्वम तथा परम जरासंधय बधा पर्वम पर्वम दिग्विजयम तथा। इसके बाद सभा पर्व है और मंत्र पर्व है, जरासंध वध पर्व है और दिग्विजय पर्व का वर्णन है। पर्वम दिग्विजया दूर्धम राजसूयिकमुच्यते ततश्चार्घाभिहरणम शिशुपाल वधस्ततः। फिर राजसूय यज्ञ, अर्घाभिहरण और शिशुपाल का वध, इतने पर्व हैं। द्यूत पर्वम तथा प्रोक्तम मनुद्यूतमता परम तथा आरण्यकम पर्वम किरमीर वध एव चो। इसके बाद द्यूत जुआ खेलने का पर्व है। फिर वन यात्रा पर्व है। फिर किमीर वध पर्व है। अर्जुन स्याभिगमनम पर्व में गेयमता परम ईश्वरार्जुनयोर्युद्धम पर्व कैरात संगीतम। फिर अर्जुन के आगमन का है और किरात रूप में शंकर जी और शिव का और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। इंद्रलोकाभिगमनम पर्व गेयमता परम नलोपाख्यानम पिचे धार्मिकम कर्णोदयम। तीर्थयात्रा तथा पर्व कुरुराजस्य धीमता जटासुरवधा पर्व जक्ष युद्ध मता परम निवात कवचैर्युद्धम पर्व चा जगरणम ततः मारकंडेय समास्या च पर्वानंतरमुच्यते। अंगवादश्च तथा पर्व द्रौपदी सत्यभामयो घोषयात्रा तथा पर्व मृगस्वप्नोद्भवं ततः ब्रूहि द्रोणिकमाख्यान महेन्द्रद्युम्नं तथैव च द्रौपदी हरणं पर्व जयद्रथ विमोक्षणम्। इसके बाद में इंद्रलोक, अर्जुन का इंद्रलोक में जाना और वहाँ का पर्व है और नल का उपाख्यान है और तीर्थ यात्रा का पर्व है। फिर जटासुर वध है। फिर यक्ष युद्ध वर्णन है। फिर निवात कवचों का युद्ध है। फिर अजगर और मारकंडे इनका पर्व है। इसके बाद द्रौपदी सत्यभामा का संवाद, अनंतर घोष पर्व, मृग स्वप्नोद्भव पर्व, व्रीहि पर्व, द्रोणाचार्य का पर्व, इंद्रद्युम्न का पर्व है। पतिव्रताया माहात्म्यं सावित्राश्चैव मद्भुतं रामोपाख्यानमत्रैव पर्वं गेयमता परम।
इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का वर्णन। फिर राम का उपाख्यान है। कुंडलाहरणम पर्वम तथा परमे होच्यते आरणेयम तथा पर्वो वैराटम तदनंतरम पांडवानां प्रवेशश्च समजश्च च पालनम। इसके बाद कुंडलाहरण आरणेय पर्व, फिर विराट पर्व, फिर इसके बाद में पांडवों का नगर में प्रवेश पर्व, कीचकानां पदा पर्वो परमंगो ग्रहणम तथा अभिमन्यु च वैराट्या पर्व वैवाहिकं स्मृतम। फिर कीचक का वध और गोहरण, अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का वर्णन। उद्योग पर्व विज्ञेय मत ऊर्ध्वं महाद्भुतम तथा संजय यानाख्यम पर्व गेय मता परम प्रजागरम तथा पर्व धृतराष्ट्र चिंतया पर्व सानत सुजातम वै गुह्य मध्यात्म दर्शनम। इसके बाद उद्योग पर्व है, संजयान पर्व है, फिर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व है, फिर सनत सुजात पर्व है, फिर अध्यात्म दर्शन पर्व है। यान संधि तथा पर्व भगवत ध्यान में वचो मातली जयमुपाख्यानम चरितम गालवस्य चो सावित्रम वामदेव्यं च वैष्णो वैन्योपाख्यान में वचो जामदग्निमुपाख्यानम पर्व षोडशराधिकम। फिर यान संधि भगवत यान पर्व, मातलिका पर्व, गालो चरित्र, सावित्र पर्व, वामदेव पर्व, वैन्य पर्व, जामदग्न पर्व, षोडशराजिक उपाख्यान। सभा प्रवेशा कृष्ण से विदुला पुत्र शासनम उद्योगा सैन्य निर्जाणम विश्वोपाख्यान में वचो। विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य का निर्जाण, ये पर्व हैं। ज्ञेयम विवाद पर्वात्र कर्णस्यापि महात्मना निर्जाणं च तथा पर्व कुरु पांडव सेनयोः। फिर कर्ण का विवाद पर्व है, फिर कौरव पांडव सेना का निर्माण पर्व है। रथाति रथ संख्या च पर्वोक्तम तदनंतरम उलूक दूतागमनम पर्वामर्ष विवर्धनम। फिर रथातिरथ पर्व है, इसके बाद में उलूक दूत के आगमन का पर्व है। अम्बोपाख्यान मत्रिवे पर्वम गेय मता परम भीष्माभिषेचनम पर्व ततश्चाद्भुतमुच्यते। फिर अम्बोपाख्यान पर्व है, भीष्माभिषेचन पर्व है, जम्बूखंड विनिर्माणम पर्वोक्तम तदनंतरम भूमि पर्व लता प्रोक्तम द्वीप विस्तार कीर्तनम। फिर जम्बूखंड का वर्णन है, फिर भूमि पर्व है, फिर जिनमें द्वीपों के विस्तार हैं उसका कीर्तन है। पर्वोक्तम भगवद गीता पर्व भीष्म वचस्तथा द्रोणाभिषेचनम पर्व संसप्तक वधस्तथा। इसके बाद भगवद गीता पर्व, भीष्म के वध का पर्व, द्रोणाभिषेक पर्व, संसप्तकों के वध का पर्व है। अभिमन्यु वधा पर्व प्रतिज्ञा पर्व चोच्यते जयद्रथ वधा पर्व घटोत्कच वधस्तथा। फिर अभिमन्यु वध पर्व है, प्रतिज्ञा पर्व है, जयद्रथ वध पर्व है और घटोत्कच के वध का पर्व है। कर्ण पर्व ततो ज्ञेयम शल्य पर्वम तथा परम हृदय प्रवेशनम पर्वम गदा युद्ध मता परम। इसके बाद यान संधि और गालो चरित्र, वामदेव चरित्र, जामदग्न चरित्र, घटोत्कच वध, अभिमन्यु वध, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, सारस्वत पर्व, फिर बीभत्स सौतिक पर्व है। ऐखिकम पर्व चेदिष्ट मत ऊर्ध्वम सुदारुणम जल प्रदानिकम पर्व स्त्री विलापस्तथा परम। फिर ऐखिक पर्व है, इसके बाद में जल दान हुआ है, सब लोगों ने तिलांजलि दिया है और सब स्त्रियां जो हैं सब विधवा हो गई, सब रो रही हैं। स्त्री रोदन पर्व है, पूरी महाभारत बोल रहे हैं सूची। फिर श्राद्ध पर्व है जिसमें श्राद्ध हुई है। मृत कौरवों की अंत्येष्टि का वर्णन है। फिर ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चारवाक के निग्रह का पर्व है, जिसने ये पैदा किया देश भर में नास्तिकपन, वो चारवाक। शांति पर्व ततो जत्र राजधर्मानुशासनम आपद धर्म स पर्वोक्तम मोक्ष धर्म तथा परम। फिर शांति पर्व प्रारंभ होता है, उसमें राजधर्मानुशासन, आपत्तिकालीन धर्म और मोक्ष धर्म का पर्व है। सुख प्रश्नाभिगमनम ब्रह्म प्रश्नानुशासनम प्रादुर्भाव सदुर्भाषा संवादश्चैव मायया। सुख प्रश्नाभिगमन, ब्रह्म प्रश्नानुशासन और दुर्भाषा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है।
ततः पर्व परिज्ञेय मनुशासनिकं परम स्वर्गारोहणिकं चैव ततो भीष्मस्य धीमतः विधर्म अधर्म का अनुशासन करने वाला आनुशासिक पर्व है। फिर भीष्म जी का स्वर्गारोहण ततो स्वमेधिकं पर्व सर्व